अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो माशाल्लाह से जी आज 26वां रोज़ा हमारा यहाँ पे हो गया है। तो रमज़ान तो भागता हुआ जा रहा है, सिर्फ़ अब देखें 3 दिन रह गए हैं या 4 दिन रह गए हैं। तो माशाल्लाह से इस दफ़ा तो रमज़ान का पता ही नहीं चला। यहाँ पर जी आज मैं अकेली ही सैरी कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज जॉब पे ही सैरी करनी थी। तो मैंने अपने लिए पराठा बना लिया है, चिकन का सालन बनाया था, उसके साथ ही मैंने कहा चलो आज पराठा खा लेते हैं। तो सैरी करके नमाज़ वग़ैरह पढ़ के फ़ारिग हूँ तो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। यहाँ पर आज हमारा पानी आना था तो अब्दुल ने माशाल्लाह से सारी बॉटल्स बाहर रख दी थी। बच्चे बड़े हो जाएँ ना तो माशाल्लाह से बड़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आज देखें वेदर कितना ज़बरदस्त है, 3 दिन मुसलसल बारिश के बाद ना आज देखें कितनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है। मैं कहती हूँ आज तो ना चमचमाती धूप निकली हुई है, बड़ा ही ज़बरदस्त बाहर वेदर है, इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, लेकिन वेदर आज बहुत अच्छा है। ये देखें ज़रा इस तरह से। तो यहाँ पर जी अब है तकरीबन 3 बजे का टाइम और मैंने शुरू कर दी है अफ्तारी की तैयारी क्योंकि मैं हमेशा ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, कुरान पढ़ लेती हूँ, फिर मैं अफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ, थोड़ा-थोड़ा इसी तरह करते जाते हैं और बमुश्किल से जाके ना टाइम पे हर चीज़ मुकम्मल होती है। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ न चिकन गार्लिक ब्रेड, उसके लिए मैंने कहा चलें पहले फ़िलिंग बना लेते हैं। फ़िलिंग बनाने के लिए मैंने पैन में डाला थोड़ा-सा ऑयल, उसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप करके प्याज डाल दिया, प्याज सॉफ्ट हो गया तो उसमें मैंने चिकन बॉयल किया था, अदरक और लहसुन का पाउडर डालकर वो श्रेड करके डाल दिया और अब मैंने इसमें कुछ मसाले डाल दिए हैं जिसमें मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ा-सा सूखा धनिया और थोड़ी-सी काली मिर्च और थोड़ी-सी लाल कुटी हुई मिर्च और नमक डालकर इन मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दी थी। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, जस्ट हमने इसको मिक्स ही करना है और हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। तो फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ठंडा हो जाएगा तो फिर इससे मैं चिकन ब्रेड बना लूँगी। तो इधर जी चिकन की जो मैंने फिलिंग बनाई थी उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और इधर मैं बनाने लग गई थी गरम मसाला। गरम मसाला आज ख़त्म हो गया था तो गरम मसाला बनाने के लिए मैंने ये 4-5 दालचीनी की स्टिक्स ली थी और ये मैंने 1 कप ले लिया था। इस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ना 1-1 कप करके डाली थी। यानी 1 कप मैंने बड़ी इलायची का डाल दिया था, 1 कप काली मिर्चों का, 1 कप लौंग का और फिर इसमें मैंने तकरीबन 10-12 डाल दिए थे तेज़पत्ते और 1 कप ही मैंने इसमें ये छोटी इलायची का डाल दिया था और फिर 1 कप इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था और जो सूखा धनिया था ना वो मैंने इसमें 2 कप डाला था। क्योंकि सूखा धनिया जो मुझे इसका फ्लेवर जो है ना गरम मसाले में बड़ा मज़े का लगता है इसलिए मैंने ये 2 कप डाल दिया था। तो मैं इसी तरह से घर पे ही गरम मसाला बनाती हूँ, जो बाज़ार से पैकेट वाले मसाले मिलते हैं ना, जिनको लाके सिर्फ़ ग्राइंड करते हैं, मैं वो नहीं यूज़ करती। मैं ये सारे मसाले इस तरह से डालकर और फिर गरम मसाला बनाती हूँ, तो बड़ा ही ज़बरदस्त गरम मसाला बनता है। तो जी, इसमें मैंने 7-8 डाल दिए थे बादियान के फूल, 1 मैंने जायफल डाला था और थोड़ी-सी मैंने जवैत्री डालकर इसको अब मैं इस तरह से ये पैन में डालकर थोड़ा-सा इसको मैं भून लूँगी ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी भी इसी तरह से ना गरम मसाला बनाया करती थी, बस उन्हीं का तरीका हमने सीखा हुआ है। तो पाकिस्तान में वो इस तरह से गरम मसाले डालकर प्लेट में और फिर धूप में रख देती थीं। तो पाकिस्तान की गर्मियों की धूप का तो आपको पता है मसालों की मॉइस्चर क्या, वहाँ तो इंसानों की मॉइस्चर भी ख़त्म हो रही होती है। तो ये देखें इसको मैंने सिर्फ़ 5-10 मिनट भून लिया है और अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी गरम मसाले की स्मेल आ रही थी। तो यहाँ पर जी ये सारे जो मसाले मैंने भूने थे ये ठंडे हो चुके हैं। अब इनको इस तरह से मैं ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त गरम मसाला बन जाता है और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है कि हमारे 2 महीने तकरीबन ना आराम से निकल जाते हैं, तो हमें टेंशन ही नहीं होती। क्योंकि आपको पता है गरम मसाला एक ऐसी चीज़ है जो हमारी तमाम सालनों में इस्तेमाल होता है। समझ लें कि ये हमारे जितनी भी हांडियाँ हैं ना हमारी, उनका ये मेकअप है। इसके बगैर तो हंडिया का रंग रोगन ही नहीं निकलता। तो यहाँ पर जी सारा मसाला मैंने ग्राइंड करके उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये पाउडर फॉर्म में आ गया है और यहाँ मेरी ये 2 कंटेनर जो थे ये मेरे फ़िल हो गए थे।
तो अब यहाँ पर जी गरम मसाला मैंने तैयार कर लिया था और अब यहाँ पर जो चिकन की हमने फिलिंग तैयार की थी वो भी ठंडी हो चुकी थी। तो चले अब उससे गार्लिक ब्रेड बना लेते हैं। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने ये ब्रेड के पीसीज लिए हैं। इनके ये जो ब्राउन पीसीज हैं इनको मैं नाइफ़ से ये रिमूव कर दूँगी और रिमूव करने के बाद अब मैं इसको बेलने से अच्छी तरह से बेल लूँगी। तो ब्रेड को मैंने थोड़ी देर के लिए ना स्टीमर में रख दिया था। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ब्रेड को स्टीम कर लेना तो ये बेलते हुए ना टूटती नहीं है। तो इसलिए इसको मैंने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए स्टीमर में रख के स्टीम कर लिया था। तो यहाँ पर जी ब्रेड को बेलने से मैंने बेल कर उसके ऊपर ये चिकन की फिलिंग रख दी है तकरीबन 1 टेबलस्पून और फिर इसकी साइडों पे मैंने अंडे को अच्छी तरह बीट करके लगा दिया है ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। तो अब इस तरह से ब्रेड को पकड़कर हम फ़ोल्ड कर देंगे, उसको इस तरह से दबा-दबा कर ना अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तो ये बड़े मज़े की चिकन ब्रेड बनी थी, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ खा-खा के ना हम खुद पकोड़े बनते जा रहे थे। मैं कहती हूँ माशाल्लाह से रमज़ान में ना बहुत ही ज़्यादा वेट गेन हो जाता है इस तरह की रोज़ फ्राई चीज़ें खा-खा के। तो आज मैंने कहा चलो आज फ्राई चीज़ें नहीं बनाते, ये बस सिंपल सी और लाइट सी ना ये चिकन गार्लिक ब्रेड बना लेते हैं जो इजी भी है ना, इसको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो यहाँ पर जी मैंने ब्रेड के सारे पीसीस को रख दिया है ये बेकिंग ट्रे में और इनके ऊपर ये अब मैंने लिया है ये यहाँ पर बटर में मैंने डाला है थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा धनिया बारीक काट कर और अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ये लगा देंगे। तो जब ये बेक होती है ना तो मैं कहती हूँ कि ये जो गार्लिक की स्मेल है ना ये बड़ी ज़बरदस्त आती है। तो इसके ऊपर ये बटर और गार्लिक और धनिया लगाने के बाद फिर मैंने थोड़ी-थोड़ी इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ भी डाल दी थी। तो चलें जी, ये हमारी जो ब्रेड्स हैं ये तैयार हो गई हैं। अब हम इनको करते हैं बेक। तो बेक करने के लिए ओवन को मैंने 360 फ़ारेनहाइट पे पहले ही प्री हीट कर लिया था। तो अब हम इस ब्रेड को तकरीबन 5-10 मिनट के लिए बेक करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ़ ऊपर से चीज़ ही मेल्ट करनी थी, बाकी तो जो हमारी ये ब्रेड है ये रेडी है। तो इधर देखें बाहर का क्या हाल है, सुबह इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, अब कितनी बारिश हो रही है। तो यहाँ पर देखें जी 5-10 मिनट के बाद हमारी जो ब्रेड है चिकन गार्लिक वो बेक हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया था ये ऑरिगेनो और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल दी थी और मैं अब आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त बेक हुई है और बहुत लाइट सी होती है और अफ्तारी के टाइम तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये देखें जी हमारा अफ्तारी का टेबल भी तैयार हो चुका है। रोज़ा खुलने में तकरीबन हमारे यहाँ पर 10 मिनट रह गए थे। तो माशाल्लाह से हर चीज़ टाइम पे तैयार हो गई थी क्योंकि आपको पता है कबूलियत का वक्त होता है तो बस यही होता है कि बस दुआ के लिए थोड़ा सा टाइम निकल आए। अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर जी रोज़ा मैंने खोल लिया था, नमाज़ पढ़ ली थी। अब मैं पी रही थी अपनी चाय। इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।